सो हे गाइस, वेलकम टू एडुकेटर्स। आज अपन देखने वाला है प्रीवियस ईयर 2025 का पेपर, जो कि है मैथ्स का एल्जिब्रा सेक्शन वाला। मैं लेकर आ गया हूँ एक टॉपर का आंसर शीट। अपन इसमें ऐसी चीजें देखेंगे कि टॉपर ने ऐसी कौन सी चीजें की थी जिससे वो टॉपर बने हैं। तो सबसे पहले अपन आंसर शीट को एक बार गो थ्रू कर देते हैं कि पहले पेज पे जो आपको पहला, जैसे अपने को पता है कि पहले अपने को क्या मिलता है, आंसर शीट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर मिलेगा। तो अपन देख लेते हैं टॉपर ने पहले पेज पे क्या क्या किया है। सो सबसे इंपॉर्टेंट है सेंटर नंबर लिखना जरूरी है। फिर स्कूल नेम, यहाँ पे देखो टॉपर ने बहुत अच्छी तरीके से रोल नंबर को भी लिखा है और साथ ही साथ वर्ड्स में भी लिखा है। फिर कैंडिडेट सिग्नेचर, यहाँ पे सुपरवाइजर का सिग्नेचर आ जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाता है अपने सब्जेक्ट का नाम, पेपर नंबर कौन सा है, 1 2 जो भी है आपका। यहाँ पे प्रॉपर फुल डेट आ जाएगा। लैंग्वेज ऑफ आंसर, मतलब अपन इंग्लिश मीडियम से, मराठी मीडियम से, जो भी मीडियम से रहते हैं वो यहाँ पे लिखना है। फिर ये जो है नंबर ऑफ सप्लीमेंट, ये अपने को एंड में फिल करने, अभी से फिल मत कर देना। अभी मैं आपको बताता हूँ स्टार्टिंग ऑफ द पेपर में लोग गलती सबसे ज्यादा क्या करते हैं। सबसे मेन तो है ये होलोग्राफ स्टिकर, यहाँ पे एक बारकोड लगाना रहता है जो बहुत सारे बच्चे लोग गलत लगा देते हैं। लेकिन मेरे स्कूल में तो ऐसा था कि टीचर ही मेरे को लगा के देती थी। तो अगर आप एक बार टीचर से पूछ लेते कि मैम अगर आप एक बार लगा के देखोगे तो बेस्ट है, तो एक बार टीचर से कह देना कि मैम आप बारकोड लगा लीजिए। फिर दूसरी जो गलती हमेशा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं वो रहता है कि ये नंबर ऑफ सप्लीमेंट्स को पहले ही 0 मार्क कर देते हैं। नहीं, ये एंड ऑफ द पेपर में करना है। तो ये आपको पूरी चीज को करने के लिए ऑलमोस्ट 10 मिनट मिलेंगे। कैन यू इमेजिन, 10 मिनट आपको सिर्फ ये करना है। अभी आपके पास अगर टाइम है तो आप मार्जिन भी बना सकते हो। देखो टॉपर ने बहुत अच्छी तरीके से राइट हैंड साइड पे मार्जिन बनाई हुई है। आप कोई भी पेज उठा के देखो, उसने बहुत अच्छी तरीके से एवरी पेज पे मार्जिन बनाई है। तो अगर आपके पास टाइम परमिट करते, अगर आपको लग रहा है कि इससे आपका पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा लगेगा, तो आप इसमें मार्जिन भी बना सकते हो। अभी अपन जल्द ही मूव हो जाते हैं क्वेश्चन पेपर पे। क्वेश्चन पेपर में आपको पता ही है कि फर्स्ट जो सेक्शन रहता है वो मार्किंग का रहता है, एमसीक्यू टाइप्स रहता है। तो इसमें 4 क्वेश्चन रहते हैं, पर क्वेश्चन को 1 मार्क मिलता है। अभी देखते हैं टॉपर ने पर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। तो ये रहा मेरे पास टॉपर का आंसर शीट। देखो टॉपर ने क्या किया है कि फर्स्ट लिखा है, ए सेक्शन लिखा है और यहाँ पे 1 लिखा है क्वेश्चन नंबर में। बहुत सारे बच्चे लोग यहाँ पे कुछ लिखते ही नहीं है, वो गलत बात है। यहाँ पे लिखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 1। तो इसने क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे 1 लिख के दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टीचर जो रहती है यहाँ पे ऊपर जो है आपको मार्क्स देती है, यहाँ पे मार्क्स मिलते हैं, यहाँ पे मार्क्स मिलते हैं। टीचर को पता चलता है कि क्वेश्चन नंबर 1 में इसने ए सेक्शन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसा एक पेज पे इतना किया है, सेकंड पेज पे इतना किया है। तो ये पूरा टीचर अच्छे से एनालाइज कर पाती है। तो अभी टॉपर ने 1 लिखा है, क्वेश्चन नंबर परफेक्ट लिखा है। फिर उसने ऑप्शन के साथ, देख सकते हो अपने ऑप्शन के साथ फाइनल आंसर को लिखा है, विच इज -2। क्वेश्चन नंबर लिखा है, साथ ही साथ ऑप्शन लिखा और यहाँ पे उसने एक डैश भी डाला हुआ है जिससे डिफर हो जाता है। तो बी लिखा है, फिर यहाँ पे 2 भी लिखा है। कुछ स्टूडेंट्स लोग सिर्फ बी बी डी बी इतना ही लिखते हैं, ये भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। कुछ स्टूडेंट लोग सिर्फ आंसर लिखते हैं, जैसे यहाँ पे 2x + 5 = 2, ये भी लिखते हैं। ये अलाउड नहीं है। आपको ये जो चीज है, ऑप्शन नंबर जो है वो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें ये B2 है, इसको एज इट इज लिख सकते हो या तो ओनली बी लिख सकते हो। सिर्फ आंसर लिखना अलाउड नहीं है। तो या तो दोनों लिखना या तो सिर्फ ऑप्शन नंबर लिखना। बस इतना लिखने से आपको मार्क्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको साइड में कुछ रफ फिगर, कुछ सॉल्यूशन नहीं शो करना है, सिर्फ आपको एमसीक्यू का जो आपका फाइनल आंसर है उसको शो करना है। अभी नेक्स्ट अपन मूव हो जाते हैं सेक्शन बी पे। ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन रहता है। अपन देखते हैं सेक्शन बी में टॉपर ने कैसे सॉल्व किया है। सेक्शन बी में टॉपर जो है उसने पूरा आंसर सॉल्व किया है। अभी वो टॉपर है, उसके पास टाइम है, इसलिए उसने अच्छे से पूरे चीज को सॉल्व किया। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप पूरे आंसर को एक साथ सॉल्व करो। ये 1 मार्क का ही क्वेश्चन है तो उसको 1 मिनट का ही टाइम देने का, सिंपल सा बात है। उसको ज्यादा टाइम नहीं देने का। जो बड़े बड़े आंसर रहते हैं, बड़े बड़े मार्क्स के रहते हैं, उन पे ज्यादा फोकस करने का। ये 1 मार्क के क्वेश्चन रहता है। यहाँ पे सिर्फ अगर आप फाइनल आंसर भी लिखते हो फिर भी आपको मार्क्स मिलते हैं। तो टॉपर ने नो डाउट पूरा लिखा है। ये भी एक अच्छा प्रैक्टिस है जिससे आपका पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा बनता है। लेकिन सिर्फ फाइनल आंसर लिखोगे तो भी कोई इशू नहीं है। अभी जैसे इसमें पूछा गया था कि ये 2 इक्वेशंस दी गई है, x + y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अगर आप सिर्फ रफ फिगर में इन दोनों को ये सॉल्व करोगे और फाइनली x + y का भी अगर सॉल्व कर दोगे तो भी कुछ इशू नहीं है। अभी अपन नेक्स्ट मूव हो जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, विच इज सेकंड क्वेश्चन नंबर, और यहाँ पे ए है। अभी यहाँ से पर क्वेश्चन 2 मार्क का चालू हो जाता है। अभी यहाँ पे 2 एक्टिविटी करनी है, 2 मार्क के लिए ईच है।
तो अभी देखते हैं, देखो टॉपर का ये फर्स्ट क्वेश्चन बी सेक्शन जो था वो कंप्लीट हो गया। टॉपर ने इतना स्पेस खाली छोड़ा है, तो क्या सर हमको स्पेस छोड़ना चाहिए कि यहाँ से ही सेकंड को कंटिन्यू करना चाहिए? तो मेरा मानना ये है कि नए पेज पे नया क्वेश्चन चालू करो। भाई पेपर फ्री में मिलता है, पेपर के तो कुछ पैसे लग नहीं रहे, नहीं अपना टाइम बहुत ज्यादा जा रहा है, सिर्फ सप्लीमेंट मांग रहे हैं, वो भी आप पहले से मांग सकते हो, टीचर खुद आपके डेस्क पे आती है। तो इसके लिए नए क्वेश्चन को नए पेज पे चालू करते हैं। तो जैसे ही टॉपर ने सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे फिर से लिखा, यहाँ पे ए लिखा है और सिमिलरली यहाँ पे 1 भी करके रखा है। अभी नेक्स्ट है 2 मार्क का क्वेश्चन है। तो इसमें देखो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ, इसमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे टॉपर ने पहले तो पूरा सॉल्व कर दिया, फिर जो फाइनल अपने को शो करना था जैसे एक्स वाई, तो इसका x - 2 ब्रैकेट में 2 है, फिर यहाँ पे y में 3 है, x - 2 3 है, फिर 2 और 1 है। ये पूरा अच्छे से सॉल्व किया हुआ है। तो आपको अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो सिर्फ इतनी एक्टिविटी को फिल नहीं करना है। अगर इसमें कुछ सॉल्यूशन है, जैसे इसको y को फाइंड करने के लिए भी कुछ सॉल्यूशन लगता है, जैसे y इसने पूरा सॉल्यूशन फाइंड करके किया है, तो आप भी ऐसे अच्छी तरीके से फाइंड कर सकते हो। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव हो जाते हैं, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन। देखो ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, 2 मार्क के लिए इजी है, बहुत इजी है, ये तो आपको आना ही चाहिए। अभी इसमें कुछ सॉल्यूशन नहीं है, इसमें कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें मेरे को कुछ करना नहीं है, तो मैं क्या सिंपली कर सकता हूँ, टॉपर ने बेसिकली क्या किया है कि जो जैसे जैसे ये ब्रैकेट दिया है उसको भी पेंसिल से उसने अच्छे से मार्क्स किया है। फिर यहाँ पे 5 और 12 है तो वहाँ पे मार्क नहीं किया, बट ये सम ऑफ माई रूट्स आर 70 तो उसको अच्छे से मार्क किया। फिर प्रोडक्ट ऑफ माई रूट्स आर 60 तो इसको भी अच्छे से मार्क किया। तो आप भी ऐसे 2-2 मार्क के जो क्वेश्चन रहते हैं उसको पूरा अच्छे से डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, जितना पूछा गया उतना ही लिखिए, लेकिन जितना पूछा गया उतने के लिखने के लिए अगर आपको डिटेल में जरूरत पड़ती है तो आप लिखिए। मैं आपको एक बात बताना यहाँ पे चाहूंगा कि देखो टॉपर ने जितने भी फाइनल आंसर है ना उसको ब्रैकेट में लिखा है। नेक्स्ट सेक्शन पे अपन मूव हो जाते हैं, जो कि है सेक्शन बी। यहाँ पे भी देखो टॉपर ने क्वेश्चन नंबर वो लिखना भूला नहीं है, तो आप भी भूलना मत, क्योंकि मोस्टली बच्चे ये गलती करते हैं कि क्वेश्चन नंबर ही लिखना भूल जाते हैं। अगर यहाँ पे आप 2 नहीं लिखोगे, यहाँ पे इसको हटा दोगे, तो टीचर को पता ही नहीं चलेगा कि बी सेक्शन कौन सा वाला है। टीचर यहाँ पे आपको हक से 0 मार्क दे सकती है, इसके लिए क्वेश्चन नंबर लिखना बहुत जरूरी है। उसके बाद देख लेते हैं ये कितने मार्क का क्वेश्चन है, 4, ये भी 2 मार्क का क्वेश्चन है। तो इसमें भी अपने को डिटेल सॉल्यूशन, मतलब बहुत लंबा नहीं बट जितना रिक्वायर्ड है उतना अपने को सॉल्व करके देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि टॉपर ने पूरा इक्वेशन 1, 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 ये पूरा उसने अच्छी तरीके से सॉल्व किया है। यहाँ पे उसने एरो का भी यूज किया जिससे प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा दिखे। और फाइनली मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये डेफिनेटली भूलना मत, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो कि है फाइनल आंसर को ब्रैकेट में या बॉक्स में लिखना। फाइनल आंसर क्या पूछा था, सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब क्या है, मेरे को अननोन फाइंड करना है। अननोन क्या है, एक्स और वाई अननोन है, तो उन दोनों को फाइंड करना है मुझे। तो कैसे सॉल्व किया है इन्होंने, पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, एंड में उसने ब्रैकेट में पूरे बॉक्स में लिखा है फाइनल आंसर, ताकि टीचर का ध्यान यहाँ पे ही जाए। नो डाउट वो सॉल्यूशन तो देखेंगे, लेकिन उसके पहले क्या देखेंगे, फाइनल आंसर भी देखेंगे। तो यहाँ पे टॉपर को पूरे 2 मार्क्स अपने आप मिल जाते हैं, प्रेजेंटेशन के पूरे मार्क्स और फुल मार्क्स फॉर सॉल्विंग द होल क्वेश्चन करेक्टली। अभी अपन नेक्स्ट सेक्शन पे मूव हो जाते हैं। नेक्स्ट थर्ड सेक्शन है, वो भी एक्टिविटी का ही, कंप्लीट एंड राइट एनी वन ऑफ द एक्टिविटी। अभी एक ही एक्टिविटी करना है, लेकिन ये कितने मार्क का है, 3 मार्क का है टोटल। तो आइए देखते हैं अपन टॉपर ने कैसे किया। सबसे पहली बात अगेन वही, इसने पूरे एक नए पेज पे चालू किया है थर्ड एक्टिविटी को। नेक्स्ट देखो गिवन लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, गिवन नहीं लिखोगे तो 0 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर आपने सॉल्यूशन पूरा नहीं लिखा है, वहाँ पे कुछ गलती होगी, लेकिन सिर्फ गिवन और टू फाइंड भी आपने लिखा है तो भी आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल सकते हैं। इसको देखो काफी अच्छी तरीके से सॉल्व किया गया है, ए बी, फिर आगे जो भी अपने सेक्शन आते हैं, जैसे यहाँ पे सी आ जाता है। फाइनल आंसर को ब्रैकेट में लिखा गया है, जैसे ही एक्टिविटी में दिया गया है, फाइनल आंसर है तो उसको ब्रैकेट में लिखा गया है। नेक्स्ट अपन मूव हो जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन है थर्ड का बी। टॉपर ने अच्छी तरीके से थर्ड का बी लिखा हुआ है। अभी ये एक्टिविटी वाला नहीं है, ये भी 3 मार्क का क्वेश्चन है, एनी 2 करना है। टॉपर ने तो पूरा करके रखा है। अपन देखते हैं कि एनी 2 में से अपन समझो अगर ये फर्स्ट वाला लेते हैं, क्रेमर्स रूल से सॉल्व करना है। तो देखो गिवन इक्वेशन लिखा है, क्या क्या दिया गया है, फिर यहाँ पे फॉर्मूला लिखा गया है, गिवन लिखा है, फॉर्मूला लिखा है, और टू फाइंड देखो फिर से यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, और ढूंढना क्या अपने को, क्रैमर रूल से सॉल्व करना है।
तो फाइनल आंसर अपन एक बार देख लेते हैं, एक्स और वाई। देखो एक्स एंड वाई इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो यहाँ पे इसको भी काफी अच्छी तरीके से पूरे स्टेटमेंट वाइज लिखा गया है। ऐसा नहीं है कि रैंडमली मैंने x, y लिखा 3, 2 कर दिया, नहीं, पूरे फाइनल आंसर को ऐसा लिखना है। क्यों? क्योंकि भाई ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो अच्छा खासा टाइम इसको देना पड़ता है, वरना 3 पूरे मार्क्स कैसे मिलेंगे? 3 में से 1 मार्क्स मिलेंगे तो मतलब नहीं है, इसलिए इसको काफी अच्छी तरीके से लिखा गया हुआ है। अभी नेक्स्ट सेक्शन पे मूव होने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। देखो टॉपर ने जितना भी ये सप्लीमेंट नंबर 3 लिया है, तो यहाँ पे 3 लिखा है। आपको बोर्ड एग्जाम में भी सिमिलर काइंड ऑफ सप्लीमेंट मिलेगा। यहाँ पे आपको फिर से पूरा चीज फिल करना है। यहाँ पे आपका एक होलोग्राफ स्टिकर लग जाएगा, लेकिन इसमें हर चीज आपकी फिल करनी है। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम, पेपर, डेट, इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज ऑफ आंसर है वो। तो टॉपर ने कैसे अच्छी तरीके से हर चीज को डिटेल को फिल किया। ये डिटेल फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका नाम आपको कहीं पर भी इंक्लूड नहीं करना है, बस मेन है आपका वो है सीट नंबर और आपका सब्जेक्ट का नाम। ये 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में होलोग्राफ स्टिकर। तो देखो टॉपर ने बहुत सारी सप्लीमेंट ली है। क्यों? क्योंकि उसने हर एक आंसर को अच्छे से इन डिटेल एक्सप्लेनेशन करके आपको दिया है। उसने साथ ही साथ सप्लीमेंट नंबर भी लिखते गया है कि जैसे ही सप्लीमेंट में ले लेता हूँ, मैंने नंबर 3 लिख दिया, मैंने दूसरी सप्लीमेंट ली, नंबर मैंने 4 लिख दिया। तो ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाता है, इससे आप कंफ्यूज नहीं हो जाते हो। पेपर जब आपको फिर से अरेंज करके टाई करने रहते हैं तब। अभी अपन एक अलग सेक्शन मतलब अपने 4C में एक पन देख लेते हैं कि टॉपर ने ग्राफ वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। इसमें एक ड्रॉ हिस्टोग्राम का क्वेश्चन है, तो अपन देख लेते हैं टॉपर ने इसको कैसे सॉल्व किया है। तो इसमें आप देख सकते हो कि टेबल यहाँ पे बना हुआ है। टॉपर ने भी सिमिलर बनाया, लेकिन डायरेक्ट सॉल्यूशन में बनाया। उसने क्वेश्चन लिखने में टाइम पास नहीं किया है। तो आप भी ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन जो रहते हैं, जैसे ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, इस 4 मार्क का क्वेश्चन आपका पूरा MCQ इसमें कवर हो जाता है। तो देखो अगर एक ईजी क्वेश्चन को सॉल्व करने से 4 मार्क्स मिल रहे हैं, तो मैं तो प्रेफर करूंगा ये छोटे क्वेश्चन को करना। तो देखो ये 4 मार्क अगर आपको चाहिए, तो प्रॉपरली उसने अच्छे से सॉल्यूशन लिखा है। उसके बाद फाइनल टेबल जो उसको भी उसने ड्रॉ किया हुआ है, और एंड में हिस्टोग्राम जो उसको क्वेश्चन पूछने में आया था उसको भी अच्छे से पेंसिल से ड्रॉ किया, साथ ही साथ लेबलिंग भी प्रॉपरली करी हुई है। अगर आप चाहते हो तो आप ये हिस्टोग्राम को ग्राफ पेपर जो आपको बोर्ड से मिलता है उसमें भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसने पेपर पे ही कर दिया तो ये भी चलता है, बट आप ग्राफ पेपर भी इजीली कर सकते हो। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच इज फाइनल क्वेश्चन, विच इज द फाइनल फॉर्म, अपन फाइनल बॉस जिसको बोलते हैं, कि इसमें एक ही क्वेश्चन करना है पूरे 3 मार्क का। और मैं आपको डेफिनेटली बताता हूँ ये बहुत ईजी क्वेश्चन रहते हैं, बहुत ही बड़े भी नहीं रहते। ग्राफ का क्वेश्चन पक्का ही इसमें रहेगा, तो एक ग्राफ का क्वेश्चन भी करके जाते हो ना अपना, हिस्टोग्राम का है, पाई चार्ट का है, मीन मीडियन मोड का है, तो भी आपको इजीली आ जाएगा। तो अपन इसमें देख लेते हैं टॉपर ने इसको कैसे सॉल्व किया है। तो अगर देखो फर्स्ट क्वेश्चन को मैं देखता हूँ, तो 2 इक्वेशन दी हुई है, फाइंड द एरिया पूछा गया हुआ है, और ग्राफ पेपर पे करना है। देखो यहाँ पे मेंशन है कि ग्राफ पेपर पे करना है। तो देखो टॉपर ने भी ग्राफ पेपर का यूज किया हुआ है। तो पहले पूरा अच्छे से इसने इक्वेशन 1 को लिखा हुआ है, इक्वेशन 2 को लिखा हुआ है, उसको अच्छे से सॉल्व किया है। कोऑर्डिनेट्स उसने मार्क कर दिए हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स है, कोऑर्डिनेट्स अच्छे से मार्क कर दिए कि ये मेरे कोऑर्डिनेट्स है, कि जब 0 पे तब 8 पे, जब 3 पे तब 4 पे, जब 6 पे तब 0 पे। अभी देख लेते हैं अपन ग्राफ पेपर में कैसा दिख रहा है। तो देखो जब अपना 0 पे है तभी, हाँ, तो अपन देख लेते हैं जब 0 पे तभी 8 पे है। तो ये पूरा प्रॉपर उसने पेंसिल और स्केल का यूज किया हुआ है। यहाँ पे आप डेफिनेटली कोई पेन का यूज मत करना। हाँ, यहाँ पे आप एक चीज कर सकते हो आपके सेफ्टी के लिए, यहाँ पे आपका सीट नंबर लिख सकते हो, आपका नाम नहीं लिखना है, वरना पूरा पेपर फाड़ने में आएगा और फेंक दिया जाएगा, मतलब 0 मिलेगा। और चाहो तो डेट भी लिख सकते हो, और क्वेश्चन नंबर भी लिख सकते हो अगर आप चाहते हो तो, वरना आपको समझ ही जाता है टीचर को, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन मेरा यहाँ पे खत्म हो रहा है तो मैं यहाँ पे ही स्टिक कर देता हूँ, वरना अगर आप एंड में स्टिक करना चाहते हो तो आपको क्वेश्चन नंबर भी लिखना पड़ता है। तो देखो टॉपर ने पूरा अच्छी तरीके से ग्राफ बनाया, लेबल किया एक्स और वाई को, फिर जितने भी कोऑर्डिनेट्स मार्क किए उसको पेंसिल से डॉट किया हुआ है, फिर यहाँ पे 2,2 कोऑर्डिनेट्स भी लिखे हुए और पूरा स्केल से खींचा हुआ। और साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज आप देख सकते हो, इक्वेशन भी लिखा हुआ है, क्योंकि भाई क्वेश्चन ही इक्वेशन का है कि ये मेरा इक्वेशन ग्राफ पे कहाँ पे पड़ रहा है, तो वो भी यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है। सिमिलरली जो सेकंड इक्वेशन था उसको भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ऐसे आप ग्राफ के पेपर को सॉल्व कर सकते हो। अभी अपन जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये ब्लड ग्रुप वाला पाई डायग्राम जिसमें ड्रॉ करना है, जिसमें मेजर करना है, देखते हैं ये टॉपर ने कैसे किया है। अभी इसमें सबसे पहले टॉपर ने जो लिखा है वो है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सेंट्रल एंगल अपना परसेंटेज ऑफ ब्लड ग्रुप, मतलब अपना जो भी परसेंटेज है जितने में भी सेक्शन में, जैसे मैं अगर बताऊं तो यहाँ पे ये 45 में, तो 45 उसने अच्छी तरीके से लिखा है। फिर इनटू होल सर्कल, सर्कल का एंगल कितना रहता है, टोटल 360 रहता है, तो वैसे उसने पूरा सॉल्व किया हुआ है।
उसने ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अगर आप चाहते हो तो लिख सकते हो, वरना नहीं चाहते हो तो नहीं लिख सकते हो। फिर एंड में उसको फाइनल आंसर भी यहाँ पे मिल जाता है। आप देख सकते हो कि टॉपर ने ग्राफ को भी अच्छी तरीके से यूज किया है, सारी सप्लीमेंट्स को अच्छी तरीके से यूज किया है, और पूरा प्रॉपर अपना जो फर्स्ट पेज है कि मैंने 6 सप्लीमेंट यूज करी है, 7 नंबर टोटल नंबर है मेरा फिगर आ रहा है। तो ये टोटल भी उसने बहुत अच्छी तरीके से लिखा है। तो ये था अपना एक टॉपर का आंसर शीट कि उसने एक मैथ्स का पेपर कैसे सॉल्व किया है। अगर आप चाहते हो कि इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो नीचे कमेंट में आप पीडीएफ लिख सकते हो, और आपको ऐसे कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। और बहुत ही जल्द आपको मैं एक पीवाईक्यू एनालिसिस वीडियो भी देने वाला हूँ, जिसमें 2025 मतलब यही पेपर को मैं विद इन 5 मिनट सॉल्व करूंगा कि कैसे ये पेपर ईजीएस्ट पेपर था, और बाकी सारे ईयर्स जैसे 2024-23 इसको भी मैं सॉल्व करूंगा आपके साथ विद इन 5 मिनट्स। और आपको कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए, आपको स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए, आपको टाइम टेबल वीडियो चाहिए, आपको ऐसे ही सिमिलर कि पेपर को सॉल्व कैसे करना है वैसे वीडियोस चाहिए, प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच आपके इतने टाइम के लिए। आई होप आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत 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 अच्छे मार्क्स आए। कमेंट सेक्शन में आपका नाम और आपका एम भी मेंशन कर देना। थैंक यू वेरी मच।